तो क्या जी आप भी कुंभ जाना चाहते हैं और अभी तक यही है? तो फिर सोच क्या रहे हैं, उठाइए झोला और निकल दीजिए। अरे लोग कहते हैं कि यूपी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये किया वो किया, दंगा हो गया वो हो गया। भाई मैं आया हूँ घूम के, मुझसे पूछो ना क्या है वहाँ। भाई साहब आपकी जाने आने का किराया जो है बिल्कुल फ्री है। आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, बस से जाओगे तो रुपया लगेगी, बट सरकार ने जो आपके लिए फैकल्टीज दी है वो नेक्स्ट लेवल दी है। आप ट्रेन में जाओगे, सफर करोगे, आपकी उम्र कितनी भी हो, आपसे एक भी टिकट नहीं लगेगा। चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो टीटी हो, आपसे एक बार टोकेगा नहीं टिकट के लिए। आपको खुद बोलेगा कि आप इस ट्रेन में बैठ जाइए और जाइए। यूपी सरकार ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। सिक्योरिटी के मामले में और यातायात के मामले में बहुत ध्यान दिए हैं, बारीकी से ध्यान दिए हैं, जो कि मैंने खुद देखा है कि प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा भीड़ हो गई। ट्रेन जस्ट खुली है, फिर भी देखे कि बहुत ज्यादा भीड़ है तो एक दूसरी ट्रेन आके लगा दी कि अब ये ट्रेन खुलेगी। उसकी ट्रेन की कोई टाइम नहीं थी कि अभी उस वक्त खुलना ही था, नहीं, वो भीड़ को देखते हुए नई ट्रेन बना दी गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपी सरकार ने कोई सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जान गई है। हाँ, जान तो गई है, सत्य है, लेकिन ये कहना गलत है कि यूपी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दिया है, कुछ लोगों की लापरवाही रही है और कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें शामिल थे। वो मैं मुख्य रूप से मैं बोलना नहीं चाहता, बट है, आप मानो या ना मानो ये चीजें है। तो आप टेंशन नहीं लो, वो ट्रेन में लिखा रहता है ना कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें। तो अभी मैं कह रहा हूँ आप लोग अपना भी ध्यान रखो और अपने सामान का भी ध्यान रखो और जाओ, अब मुफ्त में अमृत स्नान करके आओ। तो मैं और मेरे दो दोस्त गए थे साथ में। अचानक से हम लोगों का जो है प्लान बन गया कि चलते हैं। हमने सुना कि 144 साल बाद लगा है, मूड बना लिया कि चलते हैं, मतलब चलते हैं। फटाक से ट्रेन का टिकट बुक कर दिया, है ना, तब पता नहीं था इसलिए मैंने बुक कर दिया। और बुक करने का फायदा हुआ भाई साहब, हमें अपना सीट मिल गया और अच्छे से गए, है ना। हाँ, थोड़ी बहुत भीड़ के वजह से कठिनाई हुई, बट कोई ना, इतना चलता है, सब महादेव की कृपा है। और मैं अपने खानदान का पहला लड़का हूँ जो महाकुंभ स्नान किया हूँ। सौभाग्यशाली हूँ मैं जो मैं महाकुंभ स्नान करके आया। और बहुत सारे लोगों से हमने सुना क्या, जो लोग नहीं जा पाए हैं वही लोग कहते हैं कि सबके अपने अपने कर्म पता है, फिर भी गंगा में जाते हैं। गंगा में जाने से शरीर धुलता है, पाप नहीं। ये सत्य है, शरीर धुलता है, बट हमारा सनातन जो है यूं ही महान नहीं है। हमारा सनातन का अस्तित्व है, ये पूरा समग्र सृष्टि जानता है कि क्या है सनातन, है ना। तो इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग भी जो कहते हैं उनकी बातों को इधर सुनो, इधर निकाल दो, या फिर कान में रुई डाल लो, बस कुछ मत करो। बस अपने धर्म पे अटूट विश्वास रखो और जाओ। मैं बता रहा था कि फ्री में हम लोग गए, घूम के आए, है ना। फ्री में यूं कहे तो मतलब फ्री हुआ कि 400-500 खर्चा होना क्या बड़ी बात है। वो भी अपना खुद का सामान खरीदे, प्रसाद वगैरह खरीदे, वो सब तो कॉमन चीज है। बाकी यूपी सरकार ने तो आपको फ्री में बुला रही है और फ्री में वापस घर भी ला रही है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग जाओ, मैं कितनी बार कह दिया हूँ, बट आप लोग सीरियसली बता रहे हो, जाओ। चलिए, तो अब मैं अपनी यात्रा बताता हूँ कि हमारी यात्रा कैसे शुरू हुई। तो हम जो है 3 दोस्त, तीनों अलग अलग जगह पे थे, है ना, है एक ही गांव से, बट अलग अलग जगहों पे थे। तो सुबह मैं 6 बजे उठा, चल दिया स्टेशन, हमारे लोकल शहरों का जो स्टेशन है वहाँ से जंक्शन गया। मैं जंक्शन से पटना पहुँचा। पटना में वहाँ दोस्त मिला मेरा। फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े, कुंभ स्पेशल। 5-6 घंटा में हम लोग प्रयागराज पहुँच गए। प्रयागराज जंक्शन से जो है संगम घाट की दूरी जो है 8-8.5 किलोमीटर की है। तो हम लोगों ने वहाँ से पैदल जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि गाड़ियाँ तो चलती थी। तो गाड़ी वाले क्या करते थे कि 1-2 किलोमीटर ले जाके छोड़ देते थे,
बोलते थे कि आ गए आप यहाँ से, देखो 2 किलोमीटर है, झूठ बोलते थे कि हाँ, और रुपया भी चार्जेस कर लेते थे। तो हम लोग जो है मैप की सहायता से हम लोगों ने सोचा कि पैदल ही जाना बेस्ट रहेगा। तो थोड़ी दूर जाते हुए हम लोग को लगा कि थकान हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे रुकने का सोचे। तो रुकने का सोचे तो बहुत सारी मन में सवाल आई कि कहाँ रुके, कैसे रुके। ओपन में रैन बसेरा देखिए, जो यूपी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, मुफ्त, वो भी हम लोग को बस वहाँ पे एक आधार कार्ड की अपनी छाया प्रति देनी पड़ी। और ये देख सकते हैं हम लोगों ने कैसे वहाँ पे स्टे किया और कोई भी कठिनाई हम लोग को नहीं हुई। तो हम लोगों ने वहाँ 2-4 घंटे रेस्ट किए, फ़ोन वगैरह चार्ज किए। फिर वहाँ से हम लोग जो है करीब 3:30-4 बजे के पास हम लोग वहाँ से निकले। फिर वहाँ से आगे की यात्रा जो हम लोगों ने शुरू किया हम तीनों दोस्त मिलके। फिर हम लोग पहुँच गए संगम घाट पहुँचे। तो हम लोग कन्फ्यूज थे कि हम लोग स्नान कहाँ करें, इधर यमुना जी है, उधर गंगा जी है। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि यमुना जी में नहा रहे हैं, भीड़ की वजह से गंगा जी में नहा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की जिद थी कि हम लोग नहाएंगे तो संगम घाट पे ही नहाएंगे। हम लोगों ने अपना मोबाइल खोला और सर्च किया कि संगम घाट नदी जो है दोनों कहाँ पे मिलती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहीं पे जाके स्नान करेंगे। तो उधर देखे रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा कस के और एक ही बात बोला, कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना है। और हम लोगों ने वैसा ही किया और भीड़ में घुस गए। भीड़ में घुसे, बहुत सारी कठिनाई आई, पर हम लोग संगम में पहुंच गए। पहुंचे ऐसे ही भाई साहब की भीड़ इतना था कि हम लोग जूता कपड़ा पहने हुए थे, पीठ पे बैग था, सारा सहित हम लोग पानी में घुस गए। पूरा भीग गया, कपड़ा उपड़ा भीगा, बट कोई ना। महाकुंभ स्नान के लिए इतनी कठिनाई तो कुछ भी नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं है। काफ़ी ठंड भी लग रहा था सुबह में, हम लोग स्नान किए तो बहुत ठंडा पानी था, बहुत ठिठुर रहे थे हम लोग। बट जो ही पहली डुबकी लगाए, सारा ठंडा जो है दूर हो गया। आप मानोगे नहीं, बट सारा ठंडा दूर हो गया हम लोगों का। हम लोगों ने स्नान किया अच्छे से। फिर वहाँ से हम लोग निकले और वहाँ पे पास में एक लेटे हुए हनुमान मंदिर थे। तो हम लोगों ने वहाँ सोचा कि वहाँ दर्शन करते हैं। फिर प्रसाद खरीदे और दर्शन करने चले गए। दर्शन करके निकले, काफ़ी धूप लग रहा था, बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिली। तो हम लोग जब उस दिन गए थे तो उस दिन अमित शाह जी जो हम वहाँ आने वाले थे, तो उसके लेके व्यवस्था पूरी टाइट हो गई थी और जगह जगह रास्ते को बारी बारी करके बंद करके उसको साफ सफाई की जा रही थी। और ये अमित शाह जी आ रहे थे इसलिए नहीं, वहाँ डेली साफ सफाई होती है ऐसे ऐसे करके कि एक रास्ता को बंद करके इसमें झाड़ू लगा दिया गया, फिर ये खोल के फिर दूसरे में, ऐसे करके डेली जो है प्रतिदिन जो है साफ सफाई की जाती है। वहाँ पे मैं एक चीज़ सजेशन करना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पे ज़्यादा अत्यधिक भूख लगे तो खा लेना, वरना आप लोग स्किप कर सकते हो। मार्केट में आओ, उधर खाना खाओ। क्यों बोल रहा हूँ मैं नहीं खाने, क्योंकि जो हमारे इधर लोकल मार्केट में जो है 1 रुपये का सामान मिलता है, वो वहाँ 10 रुपये का सामान मिलता है, मतलब 10 गुना प्राइस है। ऐसा कहीं पे है, कहीं पे 2 गुना, कहीं पे 3 गुना। जो कभी भी उन लोगों का मन होता है कि अब कभी जो 20 रुपये में बेचेंगे 10 रुपये का सामान को, कभी 50 रुपये में बेचेंगे, कभी 100 रुपये में भी बेचते हैं। हाँ, और आपको एक प्राइस, बस एक चीज़ मिलेगी आपको एक प्राइस में, जो कि है पानी का बोतल। थोड़े बहुत आसपास के लोकल एरिया में घूमे, काफ़ी ज़्यादा धूप था, पसीना चल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि थक भी गए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और कपड़ा जो है काफ़ी भीगा हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि कपड़ा भीगा हुआ और वज़न भी बढ़ गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब कितना बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उतना घूम नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ ज़्यादा देर रहे नहीं, मेला में थोड़े बहुत घूम लिए। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं। एक्चुअली हम लोग को ना 3 जगह जाना था, एक तो महाकुंभ, उसके बाद अयोध्या, फिर बनारस, ये तीनों जगह जाना था। तो हम लोगों ने सोचा कि शाम भर पूरे दिन भर कुंभ घूमे और शाम वाली ट्रेन पकड़ के हम लोगों ने अयोध्या निकल लिए। अयोध्या निकले, वहाँ भी
हम लोगों की किस्मत जो है, पता नहीं भगवान हम लोगों पे देख नज़र बैठाए हुए थे कि क्या था पता नहीं, बट हम लोगों को ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोग जब भी ट्रेन में बैठे तो हम लोग को सीट मिल ही जाती थी, फर्स्ट एसी में हो, थर्ड एसी में हो, स्लीपर में हो, किसी में भी जाते थे सीट मिल ही जाती थी, तो दिक्कत नहीं था हम लोगों को। फिर हम लोगों ने अयोध्या पहुँचे। फिर अयोध्या में हम लोग करीब 1 बजे रात को पहुँचे थे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि ऐसे बहुत भारी वजन लेके घूमना सही बात नहीं है और थक भी जाएंगे, तो हम लोगों ने सोचा कि रूम ले लेते हैं। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, इधर उधर रूम नहीं मिल रही थी। फिर अचानक से हमें एक व्यक्ति मिले, क्या पता शायद उन्हें भगवान जी ने हमारे लिए भेजा हो। फिर वो काफ़ी कम प्राइस में एक बार बोले कि 1000 लेंगे, रूम दे देंगे अच्छी वाली। तो हमने बोला ठीक है, पहले रूम दिखा दीजिए। रूम दिखा दिए, है ना। तो रूम दिखाए तो हम लोगों ने देखा रूम बहुत अच्छा था। फिर जो है हम लोग आराम करके उठे, फ्रेश हुए। फिर वहाँ से हम लोग जो है सरयू स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, बहुत लोग नहीं भी जाते। तो हम लोगों ने सोचा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो दर्शन करना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने सोचा कि सरयू स्नान नहीं करते हैं, रूम पे ही फ्रेश हो गए। और वैसे संगम स्नान करके तो आए ही थे, तो हम लोगों ने फ्रेश होके फिर चल दिए हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर। हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर गए। रास्ते में एक छोटा सा बाबा मिल गए जिन्होंने हम लोगों को चंदन टीका कर दिया। तो हम लोग वहाँ से निकले, हनुमानगढ़ी मंदिर होके आए और हमारे प्रभु श्री राम की दर्शन करने। तो हम लोग वहाँ पे अपना बैग, फ़ोन, कैमरा जो भी था वो लॉकर में रख दिए। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करने चले गए, प्रभु श्री राम की दर्शन किए और वहाँ का प्रसाद लेके निकल आए। फिर हम लोग वापस रूम पे गए, रूम पे आराम किए 2-3 घंटा। फिर हम लोग शॉपिंग करने गए, कुछ खरीदने गए मार्केट में। फिर हम लोग मार्केट गए, खरीदे। वहाँ भी खाने पीने की थोड़ी बहुत दिक्कत तो नहीं थी, बट महंगा था सामान, है ना। तो अब मजबूरी में हम लोग को कुछ खाना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने क्या करा कि वो स्विगी और जोमेटो वालों ने क्या करते हैं कि पहला ऑर्डर पे 50% ऑफ देते हैं। तो हम 3 लोग थे, तीनों के फ़ोन में 2-2 सिम, 6 सिम। तो हम लोग भाई साहब 6 बार ऑर्डर कर सकते थे, 6 स्विगी और जोमेटो 12 बार ऑर्डर कर सकते थे। तो हम लोगों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। भाई साहब खाना ऑर्डर करते थे, आधे प्राइस पे खाना मिल जाती थी हम लोगों को, भरपेट मस्त खाना खाते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। फिर शाम में उन भैया को अपना रूम सौंप दिए, चेकआउट करके हम लोग फिर वहाँ से बनारस की ओर निकल लिए। बनारस की ओर निकले तो हम लोग वहाँ भी शाम को चले थे 7 बजे के आसपास, और 7 बजे के आसपास निकले थे और 11-12 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे बनारस। फिर बनारस पे पहुँचे, फिर वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ ही था। भीड़ तो अभी हर जगह चल रहा है, तो भीड़ से आप लोग डरो मत, कुछ नहीं है, बस आप लोग चलते जाओ। तो फिर हम लोग वहाँ से स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर चले गए, भोले बाबा की दर्शन करने, जो कि एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। मैं काशी बनारस एक बार जो है पहले भी जा चुका था, ये हमारा दूसरा टाइम था, मेरा दूसरा टाइम था, तो दिक्कत नहीं हुई वहाँ बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने वहाँ कैमरा, फ़ोन्स अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने कैसे भी करके इधर उधर करके ले गए कैमरा, फ़ोटो शूट भी किए वहाँ बस। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करके फिर प्रसाद वहाँ भी लेके फिर चले आए। सोचे थे कि बनारस में आए हैं तो कुछ शॉपिंग कर ले। शॉपिंग क्या करते भाई साहब, शॉपिंग जो है कर तो लेते, पर जो है मार्केट वहाँ जो भीड़ की वजह से जो है ना, कुछ दिनों के लिए मार्केट जो है बंद कर दी गई थी। मतलब शाम को टाइम खोलते थे, उतना भीड़ की वजह से कौन क्या खरीदेगा, क्योंकि रास्ते में भीड़ लग जाएगी तो फिर बहुत कठिनाई हो सकती है, इसलिए लोकल मार्केट वहाँ की बंद कर दी गई थी, है ना। तो हम लोगों ने वहाँ भी फिर ज़्यादा घूमे नहीं, क्योंकि फिर थक भी गए थे काफ़ी, 4-5 दिन हो गया था तो थक गए। तो हम लोगों ने सोचा कि अब चलते हैं घर। तो ये थी हमारी जर्नी। हाँ, तो आप लोगों से एक बात कहेंगे, जो लोग कहते हैं कि गंगा नहाने से शरीर धुलता है, पाप नहीं धुलता है, उसको सीधा पहली फुर्सत में निकालो भाई। हमारे धर्म से कोई मजाक नहीं। और आप लोग अभी तक नहीं गए हो तो मेरी एडवाइस मानो, चले जाओ।
और ये मेरा यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो में पहला वीडियो है। तो आप लोग आई होप कि ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो। मैंने अपना जर्नी शेयर किया है, आगे भी बहुत कुछ ट्राई करूँगा प्लानिंग की। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो। और ये वीडियो शेयर करो उन लोगों को स्पेशली जो कुंभ नहीं गए हैं, जाना चाहते हैं, उनको एक अच्छी एडवाइस मिल जाएगी कि कैसे क्या करना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।